मैं डॉक्टर अली, प्रिंसिपल कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, रामबाग पूर्णिया और सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। मैं आज आपको एक आम समस्या के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जिसको बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। ये समस्या जो है लगभग लोगों को है, मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस समस्या से पीड़ित हैं और बहुत चिंतित हैं, काफ़ी परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं। जबकि इतनी बड़ी समस्या नहीं है, इतना परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका सिंपल सा इलाज अगर आप चाहेंगे कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं और इससे आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। एक्चुअली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा है, रीढ़ की हड्डी, जो यहाँ पे गर्दन की जो हड्डियाँ होती है, जो वर्टिब्रा है, उसके बीच में एक गोल सर्कुलर के जैसा एक डिस्क होता है और उसके नीचे से नर्व निकलती है, नसें निकलती हैं। जब वो नसें दबने लग जाती है तो हमें दर्द होता है, हमारे हाथों में, कंधों में दर्द जाता है। साथ साथ गर्दन की जो मांसपेशी है उसमें अगर जकड़न आ गया तो उससे भी हमें दर्द होता है, जिसको बोलते हैं स्पाज्म। और इससे होता क्या है कि पेशेंट जो है, आम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, खास करके जब नसें दबने लगती है, जब हाथ में, कंधे में, बाहों में, हथेलियों में जब दर्द होने लगता है, झंझनाहट सा दर्द, तो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं हाथ में क्या हो गया। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली होता ये है कि जो हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, जो वर्टिब्रा है, इसका अपना एक कर्वेचर है। सर्वाइकल लॉर्डोसिस बोलते हैं, लंबर लॉर्डोसिस होता है। तो ये एक नॉर्मल एक सिग्मॉइड शेप का होता है, एस शेप का होता है। जब ये कर्वेचर डिस्टर्ब होता है, जब डिस्टर्ब होने की वजह से, डिस्टर्ब किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे हमारे काम करने का तरीका, बहुत सारे लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, महिलाएं घर में खाना बनाती हैं झुक के, तो जैसे गर्दन झुकेगा, एक ही पोजीशन में गर्दन रहने से ये समस्याएं होती है। साथ साथ जो है जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत लंबे ड्राइव करते हैं, कार चलाते हैं 100, 200, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, और जब वो कार चला के आ जाते हैं तो उनको गर्दन में दर्द चालू हो जाती है, थोड़ा कंधा नहीं उठ रहा है, तो यहाँ पे जो गर्दन है, जो मसल्स है, इसको ट्रेपेजियस मसल्स बोलते हैं, इसमें जकड़न आ जाती है और धीरे धीरे उसका इलाज सही नहीं होने की वजह से वो यही जो है समस्याएँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में कन्वर्ट हो जाती है। साथ साथ ये ज़्यादा होने की वजह से भी अर्थराइटिस जो है वर्टिब्रल डिस्क में, वर्टिब्रा में अर्थराइटिस हो जाता है, जिसकी वजह से समस्याएं होती हैं। तो इसके लिए इतना परेशान होने की बात नहीं है। शुरू में जिस लोगों को दर्द होता है, ये चले जाते हैं डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास। ऑर्थोपेडिक सर्जन कुछ मसल रिलैक्सेंट लिखते हैं, कुछ एनाल्जेसिक दवाई लिखते हैं, लोग खाते हैं, थोड़ा दिन में आराम हो जाता है। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद ये समस्याएँ बन जाती हैं, क्योंकि हमारा जो बायोमैकेनिक्स है, जो हमारा नॉर्मल मूवमेंट है गर्दन का, जो कर्वेचर है, वो डिस्टर्ब होने की वजह से ये समस्याएं होती हैं। इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए क्या है कि जब अगर जो है आप शुरू से ही अगर जैसी समस्याएं हुई, उसी वक्त अगर आप किसी अच्छे जो है क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाएँ, या फिर हम लोग जानकारी देते हैं, अगर इस तरह की वीडियो देखें तो ये समस्याओं से निदान पाया जा सकता है। इसके लिए क्या है कि आप नॉर्मल मूवमेंट जो है गर्दन का, ये मूवमेंट जो है जिसको बोलते हैं, ये वह सर्वाइकल एक्सटेंशन, ये नेक एक्सटेंशन, ये फ्लेक्शन, ये लेटरल रोटेशंस, ये नॉर्मल मूवमेंट है, ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट। ये वाला ये आप घर में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। इस तरह से मूवमेंट कर लिया 10 बार, कोई काम किया, अगर 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा का कोई भी काम है तो 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे के बाद अब ये मूवमेंट जो सिंपल, ये एक्सटेंशन, ये फ्लेक्शन, इस तरह से ये रोटेशन, इस तरह से कर सकते हैं ये मूवमेंट। साथ साथ जो है अगर समस्याएं ज़्यादा होने लगी, मानो कि हाथों में दर्द आ गया, तो कुछ दिनों के लिए डॉक्टर क्या करते हैं कि सर्वाइकल कॉलर लिख देते हैं। ठीक कुछ दिनों के लिए आप सर्वाइकल कॉलर आप लगा सकते हैं, क्यों, अगर डिस्क में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, डिस्क कोलैप्स हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, रेडिकुलोपैथी होता है, नस के दबने से हाथों में झनझनाहट, कनकनाहट होती है, लोग बहुत परेशान, चिंतित हो जाते हैं। उस वक्त आप सर्वाइकल कॉलर लगा सकते हैं, लेकिन ये सर्वाइकल कॉलर हमेशा के लिए नहीं लगाना है, क्योंकि अगर प्रोलॉन्ग आप लंबे समय तक सर्वाइकल कॉलर लगाएंगे
तो आपको जो नेक मसल्स है वो वीक हो जाएगा, और वीक होने से समस्याएं और बढ़ती जाएगी। तो आप सर्वाइकल कॉलर लगाएं कुछ दिनों के लिए, 1 वीक के लिए, 1 सप्ताह के लिए, 2 सप्ताह के लिए। उसके बाद आप जो है नेक के मांसपेशी का एक्सरसाइज करें, जिससे आपके मसल्स के जो है मांसपेशी वो मजबूत होगा, स्ट्रेंथ डेवलप होगी, जिसकी वजह से समस्याएं जो है ठीक होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आइसोमेट्रिक नेक मसल्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कैसे की जाती है। सिंपल सा आपके नॉर्मल पोजीशन में आप ऐसे बैठेंगे, अपना खुद से आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ। अपना एक हाथ को इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल फोरहेड माथे के पास, और नेक को एक नॉर्मल अलाइनमेंट में, एक नॉर्मल पोजीशन में रखेंगे। झुकना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए। अब एक नॉर्मल पोजीशन में अपने गर्दन को रखेंगे और अपने हाथ को इस तरह से रखेंगे, और इस तरह से हाथ आपका गर्दन जो है एक पोजीशन में मेंटेन रहना चाहिए, और आपको अपने हाथ के हथेली को जो है, हथेली को भी आप एक पोजीशन में मेंटेन रखेंगे। इस तरह से अपने हेड से, अपने माथे से अपने हाथ को थोड़ा पुश करेंगे, धक्का देंगे, और इस हाथ को एक पोजीशन पे अस्थिर रखेंगे, और कम से कम 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। आप 10 सेकेंड तक घड़ी देख के भी कर सकते हैं, बिना घड़ी देखे हुए भी आप कर सकते हैं। जैसे आप, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी गिनती करेंगे, जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऑलमोस्ट 10 सेकेंड हो जाता है। इस तरह से 10 सेकेंड के लिए अपने गर्दन को एक पोजीशन पे मेंटेन रखेंगे। इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है कम से कम 10 बार, इस तरह से 10 बार करेंगे आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आगे के मसल्स के लिए है, और पीछे के मसल की स्ट्रेंथिंग के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए आप इस तरह से करेंगे। दोनों हाथ को पीछे रखेंगे, अपने सर के पीछे वाली हड्डी के पास, जिसको ऑसिपिटल बोन कहते हैं, यहाँ पर रखेंगे, और इस तरह से हाथ को ऐसे मेंटेन करेंगे। और गर्दन का पोजीशन आपको नॉर्मल अलाइनमेंट में होना चाहिए, नॉर्मल पोजीशन आपको गर्दन का मेंटेन रखिएगा। आप ऐसे करेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से ये एक्सरसाइज भी आप 10 बार करेंगे। फिर ये लेटरल मसल्स के लिए, लेटरल नेक मसल्स के लिए आप इस हाथ को यहाँ रखेंगे। फिर गर्दन का जो पोजीशन है वो नॉर्मल रहनी चाहिए। आप ऐसे है, फिर अपने हेड से अपने हाथ को प्रेस करेंगे, और हाथ को एक पोजीशन में मेंटेन करेंगे। अब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से दूसरा एक्सरसाइज इस तरह से, इस साइड का आप ऐसे करके इसको दूसरी तरह से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से ये सारी एक्सरसाइज आप 10-10 बार करेंगे, और दिन में कम से कम 2 से 3 बार जरूर करेंगे। और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आप और भी जानकारी के लिए, और जो नॉर्मल जो समस्याएं हैं घर में होती रहती है, जैसे गर्दन में दर्द, पीठ में अकड़न, घुटनों में दर्द, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, नसों की कमजोरी, ये सब मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।